नमस्कार। आपका 15,490 रुपये का इनकम टैक्स रिफंड अप्रूव हो गया है। क्या आपके पास भी या आपके किसी दोस्त के पास ऐसा कोई एसएमएस आया है? जरा गौर से चेक कीजिएगा। अगर नहीं आया तो भी आगे ऐसे मैसेज से सतर्क रहिएगा। देश में बहुत सारे लोगों को इस तरह के मैसेज मिल रहे हैं। इसमें यह लिखा होता है कि 15,490 रुपये का इनकम टैक्स रिफंड आपके अकाउंट में डाला जा रहा है। कृपया अपना अकाउंट नंबर वेरीफाई करें। ध्यान दीजिएगा, यह अकाउंट नंबर गलत होता है। जिस आदमी को यह मैसेज मिलता है उसे लग सकता है कि मुझे अपना अकाउंट नंबर तुरंत अपडेट करना चाहिए, और अपडेट करने के लिए मैसेज के आखिर में एक लिंक होता है। लिंक पर क्लिक करते ही आदमी किसी और वेबसाइट पर पहुंच जाता है। वो देखने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट जैसी ही लगती है। इस फर्जी वेबसाइट पर ढेर सारी डिटेल्स मांगी जाती है, जैसे आपका आधार नंबर क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है। और एक बार, सिर्फ एक बार किसी ने यह सेंसिटिव जानकारी वेबसाइट पर डाल दी तो समझो खेल खत्म हो गया। धोखाधड़ी करने वाले उसे व्यक्ति के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है। पैसा ही पैसा वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में मेरी कोशिश होती है कि हर वो लेटेस्ट ताज़ा तरीन जानकारी देने की जो आपकी जेब से जुड़ी है। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर इन दिनों ऐसी धोखाधड़ी हो रही है जिसके लिए सरकार को चेतावनी जारी करनी पड़ी है। अमूमन 31 जुलाई रिटर्न भरने की आखिरी तारीख होती है। इसके बाद जब रिफंड की प्रक्रिया शुरू होती है तब धोखाधड़ी करने वाले लोगों की मौज आ जाती है। लोगों को बार बार सलाह दी जाती है कि किसी मैसेज और वेबसाइट को वेरीफाई किए बिना अपनी सेंसिटिव जानकारी नहीं शेयर करनी चाहिए। अब सवाल है कि कोई मैसेज या उसमें दिए लिंक को कैसे वेरीफाई करें। असल में रिफंड का झूठा वादा करने वाले जो मैसेज भेजे जाते हैं उसमें बेहद शॉर्ट लिंक होता है। इन शॉर्ट लिंक को एक्सपेंड करके देखना चाहिए कि उन्हें भेजने वाला आखिर है कौन। और एक्सपेंड करने के लिए ऑनलाइन कई टूल मौजूद हैं, जैसे एक्सपेंड यूआरएल, चेक शॉर्ट यूआरएल। इन सब पर उसको पेस्ट करके चेक कर सकते हैं, और जरा सा भी शक होने पर मैसेज भेजने वाले को ब्लॉक कर देना चाहिए। अगर आप इस वेरिफिकेशन के लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहते हैं तो हम सबसे अच्छा तरीका बताते हैं। आप सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, www.incometax.gov.in खोलें। इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड दर्ज करके अकाउंट में लॉगिन करें। यूज़र आईडी पैन ही होता है। फिर ई फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें, इनकम टैक्स रिटर्न चुनें, फिर व्यू फाइल्ड रिटर्न पर क्लिक करें। अब आपको व्यू डिटेल्स ऑप्शन चुनना होगा जो फाइल किए गए नए रिटर्न का स्टेटस दिखाएगा। उसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि रिफंड की क्या स्थिति है। याद रहे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको ईमेल या मैसेज भेजकर पर्सनल डिटेल नहीं मांगता है। वो रिफंड हमेशा हमेशा आपके खाते में ही भेजता है, और इस खाते का ब्यौरा रिटर्न भरने के वक्त ही वेरीफाई कर लिया जाता है। अगर आपने गलती किसी को डिटेल शेयर कर ही दिया है तो उसका भी उपाय जान लीजिए। सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और संबंधित कानूनी अधिकारियों को इसकी सूचना देनी चाहिए। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी इसकी सूचना दी जानी चाहिए। इसका पता भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि इनकम टैक्स रिफंड का फंडा क्या है। आमतौर पर यह 3 से लेकर 45 दिनों के बीच हमारे खाते में आ जाता है, लेकिन इसमें देरी भी हो सकती है और इसके कई कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह हो सकती है डाटा मिसमैच होना। हमने जो रिटर्न में जो भी ब्यौरा दिया है और जो डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास मौजूद है उसमें अंतर हो सकता है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से कोई बकाया हो तो भी रिफंड के प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। जब रिफंड का पीक सीज़न होता है तो भी प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है।
एक और वजह हो सकती है, बैंक अकाउंट का डिटेल गलत हो सकता है। इससे रिफंड किसी दूसरे खाते में भी जा सकता है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी खाते की सुरक्षा में समझौता लगता है तो वो इसकी जांच कर सकता है। इसमें समय लग सकता है। रिफंड पाने के लिए रिटर्न भरकर काम खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि उस रिटर्न का वेरिफिकेशन भी जरूरी है। रिटर्न भरने के 30 दिनों के अंदर वेरिफिकेशन बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल करीब 31 लाख लोगों का रिटर्न सिर्फ इसलिए अटक सकता है क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना रिटर्न वेरीफाई ही नहीं किया है। बिना वेरिफिकेशन के रिफंड की प्रोसेसिंग हो ही नहीं सकती है। ऐसे व्यक्ति को दोबारा रिटर्न भी भरना पड़ सकता है। एक और बात, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी वजह से रिफंड में देरी करता है तो वह इसका ब्याज भी चुकाता है। और एक ताज़ा जानकारी यह मिली है कि अभी इनकम टैक्स विभाग 10 दिन में रिफंड करने की तैयारी कर रहा है। यह नई डेडलाइन इसी फाइनेंशियल ईयर से लागू करने की तैयारी है। आपको बता दें कि अभी रिफंड में एवरेज 16 दिन लगते हैं, जबकि 1 से 2 साल पहले एवरेज 26 दिन लगा करते थे। इनकम टैक्स रिफंड में लगातार तेजी आ रही है। इसकी वजह यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी को बड़े जोर शोर से अपना रहा है। कोशिश ये रहती है कि जैसे ही रिटर्न की प्रोसेसिंग हो, रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। विभाग का लक्ष्य ये है कि टैक्स पेयर को 24 घंटे के अंदर रिफंड मुहैया कराया जाए। ये लक्ष्य पाना अभी थोड़ा मुश्किल जरूर लग रहा है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। करीब 10% मामलों में 3 से 4 दिन के अंदर रिफंड अभी भी मिल जाया करता है। कुछ साल में यह बात सबके लिए लागू हो जाने की उम्मीद है। शुक्रिया।